आज के इस वीडियो में मैं इस इजी सप्लाई को ब्लैक मैजिक चिप के जरिए बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। और ब्लैक मैजिक चिप पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें पूरा तरीका बताया है कि ये ब्लैक मैजिक चिप कैसे बनती है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा और इस वीडियो के एंडिंग स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा, चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो चले अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। एक खुशखबरी है, मैं जल्द इलेक्ट्रॉनिक्स का मुकम्मल कोर्स शुरू करने वाला हूं, जिसमें सप्लाई को मीटर से चेक करना, हर कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, सब कुछ आसान तरीके से सिखाया जाएगा, चाहे आपने तालीम हासिल की है या नहीं। अगर आपको ABCD भी आती है तो ये कोर्स आपके लिए है। हर अनपढ़ बंदा भी इसे आसानी से समझ सकेगा। इस कोर्स को मुकम्मल देखने के बाद कोई भी सप्लाई हो, आप इसे रिपेयर कर सकेंगे और आप अपना खुद का डायग्राम बनाकर अपनी नई सप्लाई भी तैयार कर सकेंगे, यानी अपने दिमाग से मुकम्मल सप्लाई यानी SMPS डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ज्यादा कमेंट आएंगे तो फौरन कोर्स पर काम शुरू कर दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस सप्लाई को मैंने खोल दिया है और इसका मोसफेट IC रेजिस्टेंस जले हुए हैं और ये वाला IC मार्केट में ज्यादातर नहीं मिलता, इसीलिए इस सप्लाई को मैं ब्लैक मैजिक चिप के जरिए रिपेयर करूंगा। अब आपने ये सारे जले हुए कंपोनेंट निकाल देने हैं, साथ ही ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेक कर लें और ये कैपेसिटर भी चेक करें। अगर खराब निकले तो फौरन चेंज कर दें। अब इस सर्किट को अच्छी तरह गौर से देख लें। जो भी कंपोनेंट्स मैंने निकाल दिया है आपने भी बिल्कुल वही निकालना है, और जो कंपोनेंट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने भी वैसे ही छोड़ देने हैं। यानी सर्किट को अच्छे से देख लें और मेरे हर स्टेप को बस इसी तरह फॉलो करें। अब मैं इस सर्किट की बैक साइड पर वो तमाम कंपोनेंट्स लगाऊंगा जो मैजिक चिप चलाने के लिए जरूरी हैं, और बैक साइड पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब सर्किट की बैक साइड पर सारे कंपोनेंट्स लगा दिए गए हैं। ये 0.22 ओम्स का रजिस्टर लगा दिया है, ये 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा दिया है और ये 15 ओम्स का रजिस्टर लगा दिया है। फिर इस जगह पर मैंने 8.2 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया है। आप चाहें तो यहाँ 10 किलो ओम्स का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 8.2 किलो ओम्स का लगा दिया। ये भी ठीक काम करता है। इसके बाद यहाँ मीन 400 वोल्ट कैपेसिटर के प्लस पर मैंने 150 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया है और इसका दूसरा सिर्रा 50 वोल्ट कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर लगा दिया है, और ये 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर भी खराब था तो वो भी नया लगा दिया है नीचे की साइड पर। अब इसके बाद ये PC IC भी लगा दिया है नीचे साइड पर। अब सिर्फ मोसफेट और मैजिक चिप रह गए हैं, अब इन दोनों को भी लगाया जाएगा। अब देख लें, मोसफेट भी लगा दिया है और ये मैजिक चिप का माइनस यानी ग्राउंड वाला तार है, इसे मैंने 400 वोल्ट कैपेसिटर के माइनस पर टांका किया है। और ये मैजिक चिप का VCC वाला तार है, इसे मैंने 50 वोल्ट कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर टांका किया है। और ये मैजिक चिप का PC वाला तार है, इसे मैंने PC के प्लस पॉइंट पर टांका किया है। और ये मैजिक चिप का मोसफेट सिग्नल वाला तार है, इसे मैंने 15 ओम्स रजिस्टर पर टांका किया है। और ये मैजिक चिप का फीडबैक वाला तार है, इसे मैंने 1 किलो ओम्स रजिस्टर पर टांका किया है। बस इतना ही काम था। अब हमारी सप्लाई ब्लैक मैजिक चिप की मदद से मुकम्मल रिपेयर हो चुकी है। अब इस सप्लाई को पावर देकर टेस्ट करते हैं। अब हमने सप्लाई को पावर दिया है तो सप्लाई स्टार्ट हो गई है और वोल्ट मीटर पर तकरीबन 14 के आसपास वोल्ट शो कर रही है। तो अब मैं इस सप्लाई पर 6 एम्पियर की लाइट से टेस्ट करता हूं ताकि पता चल सके कि सप्लाई लाइट को चलाती है या नहीं। तो मैंने लाइट लगा दी है और लाइट पूरी तरह रोशन हुआ और तकरीबन 14.5 वोल्ट के आसपास दे रही है। मतलब एम्पियर भी बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं, यानी सप्लाई मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुकी है। अब मैं इस सप्लाई को वापस बॉडी में फिट कर देता हूँ और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।